वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। ओनली स्मार्ट स्टडी सीरीज में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड एग्जाम की है, पटवार है और अन्य जितनी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो राजस्थान, तो आपको पता है कि इस प्रकार के जो टॉपिक हैं पॉलिटिकल के अंदर, जहां से हूबहू प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं और बार बार आते ही आते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों में एक अनुसूची की बात करेंगे, सातवीं अनुसूची से संबंधित जो प्रश्न महत्वपूर्ण बढ़ते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। उन 12 अनुसूचियों में से हम बात करेंगे आज सातवीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, महत्वपूर्ण विषय कितने हैं और इनके इस अनुसूची के अंदर अनुच्छेद कौन सा है, क्या क्या इसमें दिया गया है। और सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सातवीं अनुसूची के बारे में। किसके बारे में? सातवीं अनुसूची के बारे में। और ये किस अनुच्छेद से संबंधित है और कितने इसके अंदर विषय है और शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार है, और सब हम मूल संविधान से लेकर वर्तमान तक पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, हम बात करें सातवीं अनुसूची। ठीक है, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत की बात करें तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य विभाजन या हम कह सकते हैं पृथक्करण किस में दिया हुआ है? सातवीं अनुसूची के अंदर इसका उल्लेख है। ठीक है, किसके अंदर है? सातवीं अनुसूची के अंदर उल्लेख है और इसका जो संबंध है सातवीं अनुसूची का वो अनुच्छेद 246 से है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियां कितनी हैं? एक तो है संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची। इनको क्या है? अलग अलग अपने विभाजन या शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में बात करें तो उस टाइम की बात करें तो इसमें 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। अब एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राज्य सूची के विषय थे। ठीक है, ऑप्शन में आपको वर्तमान के भी मिलेंगे, मूल संविधान के भी मिलेंगे और इसके 1935 के भी मिलेंगे। फिर हम बात करें मूल संविधान में, यानी जब संविधान का निर्माण हुआ यानी मूल संविधान की बात करें तो उस टाइम विषय थे 97 विषय, राज्य सूची के थे 66 विषय, समवर्ती सूची के 47 विषय थे। फिर हम वर्तमान में बात करें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 98 विषय है संघ सूची के अंदर, 59 विषय है राज्य सूची के अंदर और समवर्ती सूची के अंदर है 52 विषय। ठीक है, ये याद रखना है। अब कुछ पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, कुछ 5 जो विषय थे उनको कहाँ पे शामिल किए गए उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताता हूं। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। अब एग्जाम में प्रश्न सीधा बनता ही है कि निम्न में से टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे शिक्षा। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। तो स्मार्ट स्टडी के हिसाब से आप पढ़ोगे तो आपका प्रश्न एक भी गलत बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको पता है सेकंड ग्रेड के अंदर हूबहू ये टॉपिक है और टॉपिकों में से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि 5 विषय कौन कौन से हैं जो राज्य सूची से हटाकर कहां कर दिए? समवर्ती सूची में डाल दिए। पहले हम बात करें शिक्षा। ठीक है, शिक्षा किसका था? राज्य सूची था, लेकिन अब किस में कर दिया इसको? समवर्ती सूची में। फिर 2 नंबर वन्य जीव, बाट व मापतोल और न्याय प्रशासन और जन कल्याण व परिवार नियोजन। ये पॉइंट 5 याद रखने आपको। ये सारे के सारे किसके थे? अब पहले थे राज्य सूची के, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें कहां कर दिया गया है? समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे संघ सूची के बारे में कि संघ सूची के अंदर कितने विषय है और कहां से ली गई है। संघ सूची कनाडा से ली गई है। इस पर कानून केंद्र यानी संघ सरकार का होगा, यानी जो संघ सूची है इस पर कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। और ये कहां से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। फिर देखिए, इसके विषय याद करने, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है। इसी प्रकार हम आगे कुछ टॉपिक हैं, जैसे जैसे पंचायती राज के विषय हैं,
नगर पालिका का विषय है, वो बहु प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित विषय नहीं है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसकी, कल हम बात करेंगे पंचायती राज और नगर पालिका के विषय कौन कौन से हैं जहां से प्रश्न हमारा पूछा जा सकता है। देखिए इसमें रक्षा, संचार, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, युद्ध शांति, सशस्त्र बल, फिर नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल, रेलवे, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बल है यहाँ पे, सेवक, विदेशी ऋण, मुद्रा, आरबीआई, सीबीआई, फिर बैंकिंग, बीमा, जनगणना, नागरिकता। अब जनगणना याद कर लेना, जनगणना किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। नागरिकता, मूल अधिकार पूछा जाता है, बंदरगाह है, सीमा शुल्क है ये, ठीक है, निर्यात शुल्क, अंतरिक्ष लॉटरी, शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, इसमें जैसे सेवा कर है किसका है? संघ सूची का है। ठीक है, निगम कर और केंद्रीय वस्तु सेवा कर, संघ लोक सेवा आयोग याद रखना किसका विषय? संघ सूची का है। फिर प्रत्यार्पण संधि कर और डाक व तार विदेशी व्यापार। मेन जो इंपॉर्टेंट रखना है, एक तो रक्षा पूछा जाता है, संघ सूची का है, संचार है, विदेशी मामले हैं, परमाणु ऊर्जा है, युद्ध शांति है, सशस्त्र बल है, फिर नौसेना और वायुसेना दोनों किस में आ जाएगी? संघ सूची में आ जाएगी। जैसे भारतीय रेलवे सुरक्षा बल है वो भी संघ सूची में आ जाएगी। विदेशी ऋण, मुद्रा, आरबीआई, सीबीआई, ये सारे के सारे जनगणना संघ सूची के विषय है। ठीक है, फिर अगले हम बात करते हैं राज्य सूची के। राज्य सूची, इस पर कानून कौन बनाती है? राज्य सरकार का अधिकार होता है इस पर। राज्य सरकार क्या बनाती है? इस पर कानून बनाती है। देखिए राज्य सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? कृषि, सिंचाई, पशुपालन, भूमि कर, फिर सिंचाई कर, ठीक है, पथ कर, राज्य पुलिस, जेल प्रहरी, राजकीय रेलवे पुलिस, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, राजकीय रेलवे पुलिस, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, नगर पालिकाएं, कृषि, आयकर, गैस, विद्युत। अब ये देख लो, ये अच्छा प्रश्न है। स्थानीय स्वशासन जो पंचायती राज और नगर पालिका दोनों किसके विषय हैं? राज्य सूची के विषय हैं। कृषि, आयकर, गैस, विद्युत कर, राज्य लोक सेवा आयोग, बाजार मेले, शराब कर, आबकारी कर, मनोरंजन कर, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सट्टा, जुआ इत्यादि सारे के सारे किसके हैं? राज्य सूची के हैं। और भी है जो एग्जाम की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है, जैसे कृषि है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, जैसे राज्य पुलिस, जेल प्रहरी है, रेलवे पुलिस है, स्थानीय, ये याद रखना, ये पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, ये सारे आपको याद रखना। और जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, आरपीएससी भी राज्य सूची के विषय। फिर हम बात करेंगे अगले समवर्ती सूची के विषय। समवर्ती सूची की बात करें, कहां से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है ये। कहां से? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इस पर कानून केंद्र व राज्य सरकार दोनों बनाती है एक तो, ठीक है, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार का मान्य होगा, यानी इम्पोर्टेंट जो होगा तो वो केंद्र सरकार का होगा, लेकिन दोनों का है। समवर्ती सूची में शामिल प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? देखिए हम बात करें, पहले मैंने बताया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा किसका था? राज्य सूची का विषय था, लेकिन उसको इस संशोधन के बाद में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय आ गया। यहां से प्रश्न बार बार ये पूछा जा रहा है। वन वन्य जीव, बाट व मापतोल, न्याय प्रशासन, जल कल्याण, परिवार नियोजन, तलाक, जन्म मृत्यु पंजीकरण, समाचार पत्र पत्रिकाएं, जनसंख्या। ठीक है, अब जनसंख्या किसका विषय? समवर्ती का। ठीक है, कारखाने, मजदूर, यूनियन, ऊर्जा, सामाजिक आर्थिक नियोजन, भारतीय दंड दंड संहिता आईपीसी धारा जो होती है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी सीआरपीसी, फिर स्वच्छता, औषधालय, विद्युत कीमत नियंत्रण इत्यादि, ये सारे किसके हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं, जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्रताप क्लासेस पर आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, पीटीआई, राजस्थान पुलिस, सीईटी, रीट, पटवार, एलडीसी के लिए महत्वपूर्ण संपूर्ण टॉपिक पर आधारित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रही है। मात्र 100 रुपए प्राइस है। ये देखो टॉपिक दिए, जैसे आपको टॉपिक दिए हुए हैं, पीडीएफ देख सकते हो चित्र के से, जैसे मैंने डाल दिए 1773 से लेकर 1935 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए सभी डाल दिए। फिर भारतीय संविधान का निर्माण, फिर विशेषता हमने बता दी, भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है, कहाँ से लिए गए, एग्जाम में पूछे जाने वाले, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और भी टॉपिक जो हमारा शेड्यूल है उसी प्रकार चलता रहेगा। तो सभी साथी ये जरूर ले भारतीय राज्य व्यवस्था की। आपको पता है पॉलिटी के लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्जाम हो पक्का। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा वहां से आते हैं, और जो मैं टेस्ट में दे रहा हूँ सीधे के सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
प्रताप क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। और टेलीग्राम भी हमारा प्रताप क्लासेस है, वहां पे आपको करंट की पीडीएफ नोटिफिकेशन और जितने भी जो नोटिफिकेशन है वो सारे वहां पे मिल जाते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि किस प्रकार की ये जो हमारी ओनली स्मार्ट स्टडी जो सीरीज है वो कैसी लगी, ताकि हमें आगे और भी जो है बनाने का मौका अच्छी तरीके से मिले। तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, डेली इस प्रकार के हम टॉपिक लेकर आएंगे जहां से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सातवीं अनुसूची महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आगे हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।